हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नया दिन, एक नई जगह और एक नया ब्लॉग लेकर मैं फिर से आप सबके साथ हूँ। तो गेस कीजिए दोस्तों, आज मैं कौन से नए सफ़र में चल पड़ी हूँ। ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए बता ही देती हूँ। सुंदरबन। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। वैसे आप चाहे तो हवाई जहाज, रेल या रोड से भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कोलकाता से बहुत ही पास होने के कारण हमने अपने टूर ग्रुप DTC LCSF के साथ बस में ही सफ़र किया और 3.5 घंटे में ही हम पहुंच गए थे। सोनाखाली से हमने मोटर बोट पर आगे का सफ़र तय किया। हम सब नदी के किनारे पहुंच चुके थे और अपने अपने बोट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हर एक बोट को एक प्यारा सा नाम दिया गया है। हम जिसमें सफर करेंगे उसका नाम मारिया था। सुबह सुबह सफर की तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले हम सबको नाश्ता और चाय दिया गया। कोई बातें करने में व्यस्त था, कोई सेल्फी लेने में और कोई अपने बच्चों को खिलाने में। मुझे लगा कहीं कोई दृश्य या कोई पल छूट ना जाए, इसलिए मैं भी फोटो लेने में बिजी हो गई थी। बीच बीच में कुछ स्नैक्स भी दिया जा रहा था और बस इसी तरह खाते पीते हंसते गाते एक खूबसूरत सफर की शुरुआत हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम गोसावा पहुंचे। यहाँ डैनियल हैमिल्टन, जो एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे, उनका बंगला था। वे 1880 में कोलकाता आए थे, फिर एक दिन गोसावा गए और वहाँ के लोगों की गरीबी देखकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वहीं बस गए। गोसावा उनका दूसरा आशियाना बन गया। सुंदरबन में आए कई चक्रवात और तूफानों के बावजूद हैमिल्टन का बंगला खंभों के ऊपर चमकता हुआ आज भी खड़ा है। इस बंगले को बेकन बंगले के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा बंगला नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। बंगला हरे भरे बगीचों, मैनग्रोव्स के पेड़ों से घिरा हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ जी ने 1890 को यहाँ बंगला बनाया था। यहाँ रविंद्रनाथ जी अपनी गर्मियों के कई दिन संगीत रचना, लेखन और बागवानी में बिताते थे। लकड़ियों से बने इन दीवारों को छूते ही मन में एक अलग सा एहसास का आभास हो रहा था। बंगले के अंदरूनी हिस्सों को पारंपरिक फर्नीचरों से सजाया गया था, जो आज भी महफूज है। यहीं पर हैमिल्टन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ पर अभी भी कुछ मरम्मतों का काम चल रहा है, जिससे कुछ पल पर्यटक यहाँ शांत वातावरण में बैठकर शांति का अनुभव कर सके। हम सब गोसावा से रवाना हो चुके थे और चलते हुए बोट में लंच करना बड़े ही मजे की बात है। लोकल साइट सीइंग का मजा लेते हुए हम अपने होटल में लौटे। कितनी खूबसूरत जगह थी। चारों तरफ कुआसा सा छाया हुआ था, फूल ही फूल थे चारों तरफ। बहुत ही मनमोहक नजारा था।
शाम को यहाँ कैंप फायर और कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने भाग लिया। किसी ने गाना गाया तो किसी ने कविताएं सुनाई और डांस परफॉर्मेंस भी किया। इस तरह ये शाम बहुत ही अच्छी गुजरी। आखिर में अंताक्षरी के नए पुराने खूबसूरत गीतों से इस दिन का समापन होता है। अब सब डिनर करके दूसरे दिन की तैयारी में लग गए थे। आज हमारे सुंदरवन अभियान का दूसरा दिन शुरू होता है। आज कई स्पॉट्स जैसे शौजनाखाली टाइगर रिजर्व सेंचुरी, शौंदाखाली, दो बन की वॉच टावर और झाड़खली टाइगर प्रोजेक्ट देखने जाना है। सुंदरवन में झाड़खली टाइगर रिजर्व सेंटर पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा पर्यटक केंद्र बनता जा रहा है। अब हम झाड़खली फेरी घाट पहुंच चुके हैं। पर्यटकों के आने जाने की सुविधा के लिए 2 बांस से बना हुआ पुलों का निर्माण किया गया है। इन घनी जंगलों को देखकर ऐसा लग रहा था कहीं कोई बाघ यहाँ से निकल ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ काफी सिक्योरिटी है। ये है झाड़खली वाइल्ड एनिमल पार्क। तो सबसे पहले हमने मगरमच्छ के दर्शन किए। अब जो देखने आए थे वो है रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ 3 बाघों को रखा गया था। देखिए तो किस तरह धूप का मजा ले रहा है, अद्भुत सुंदर लग रहे थे। आसपास घने पेड़ों और जंगलों ने यहाँ की सुंदरता और बढ़ा दी थी। सुंदरबन के जंगल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम निकल पड़े हैं जंगली जानवरों बाघों को देखने, जो कभी कभी तटों पर पानी पीते हुए देखे जाते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए जंगलों के कई हिस्सों में डबल नेट्स का घेरा बना दिया गया है, क्योंकि हर साल कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों को इन बाघों का शिकार होना पड़ता है। ये है पंचमुखनी। पद्मा, मेघना, भैरव, मधुमती और हुगली नदियां एक ही दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। कुआसा होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य अस्त हो चला था और हम अपने होटल में वापस लौट चले। आज भी शाम को यहाँ के आदिवासी समुदायों द्वारा झूमर नृत्य और भाटियाली लोकगीतों का कार्यक्रम रखा गया है। शाम को 6 बजे से ही शुरू हो जाता है। 4 से 5 होटल या रिसोर्टों में ये रोज अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पर्यटकों का मनोरंजन ही इनके आय का स्रोत भी है। हम सब ने भी इनके नृत्य में साथ दिया। बहुत ही मजा आया। मैंने कुछ पल इनके साथ बातें की और इनके रोज के दिनचर्या के बारे में कुछ जानकारियां ली।
इनका जीवन सच में दोस्तों बहुत ही मुश्किलों और परेशानियों से भरा हुआ है। इसके बाद हम सभी को इस टूर में भाग लेने के लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया गया। आज हमारे अभियान के तीसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहले हम सौजनाखाली वाइल्ड लाइफ टाइगर सेंचुरी पहुंचते हैं। यहाँ पर मैंने कई महिलाओं को काम करते हुए देखा। इनमें से एक महिला गाइड हमारे ग्रुप के साथ थी, जिसने इस पूरे टूर में हम सबको गाइड किया। सुंदरवन में कछुआ, मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकली, जंगली सुअर, हिरन, बंदर आदि कई जानवरों और 260 प्रजातियों के पक्षियों का निवास स्थान है। एक और खास बात, सुंदरवन विश्व का एकमात्र ऐसा डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। अब हम वॉच टावर की चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ कई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। ये है सुंदरी वृक्ष, जो सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हम डोबंकी कैंप पहुंचते हैं। गाइड से पता चलता है कि यहाँ पर बाघ कभी कभार दिख जाते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ हिरन ही नजर आया। बाघों का कहीं नामो निशान ही नहीं दिखाई पड़ रहा था। अचानक से हमारे गाइड ने हम सबको शेरों के ताजा पैरों के निशान दिखाते हुए कहा कि यहाँ कल कोई बाघ आया था। वैसे सच बात तो ये है दोस्तों, लक अच्छा हुआ तो बाघ दिख जाएंगे। इसके बाद कई मैंग्रोव ट्रीज और रूट्स की हमें जानकारियां दी। सुंदरवन के बाघ अपने अनोखे आवाज के कारण नरभक्षी के रूप में जाने जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार सुंदरवन में अभी 100 से भी ज्यादा बाघ हैं। ये साधारणतः दूसरे बाघों की तुलना में थोड़े छोटे और पतले होते हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली और गुस्से से भरे हुए होते हैं। यहाँ के बाघ अद्भुत कुशल तैराक भी होते हैं। सदियों से सुंदरवन में बसे लोगों को यहाँ बाढ़ों, तूफानों और चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब सरकार की तरफ से इनके लिए पक्के बांध बनाने का काम चल रहा है। शाम हो गई है दोस्तों, सूरज की लालिमा जैसे हमें कह रही हो, चलो अब लौट चलते हैं। सुंदरवन में वैसे आज हमारा आखिरी दिन था। यहाँ के लोगों को रोज के दिनचर्या में जहाँ भी आना जाना होता है वो सिर्फ नाव द्वारा ही संभव है। सोचिए कितना रिस्क लेकर रोज इन नदियों को पार करना होता है।
यहाँ से वापस लौटने के पहले एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे दायित्व से हमारे ग्रुप को सुंदरवन की यात्रा करवाई, मोटर बोट के मालिक थे। इन्हें एक छोटा सा थैंक्स बोलना तो बनता ही था। इतने दिनों जंगलों के शांत वातावरण से कोलकाता के चहल पहल भरे शहर में हम लौट आए थे। तो कैसा लगा दोस्तों आप सबको सुंदरवन की यात्रा? अगर अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज फिर स्मृतियों के इन पन्नों में आप सबके साथ एक नया पन्ना जुड़ गया है। अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। एक नया दिन, एक नए लोग, नई जगह। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय शिव शंकर।